आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th में जो पूछा जाता है क्या कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो उसको हम बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, ये देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। तो कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग ना, जैसे कि एक अगर हम त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, ऐसा एक त्रिभुज ले लिए। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। जैसे कि इसका अगर हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। ठीक है, सी मान लिए। अच्छा, इसका जो कहा गया है कि जैसे कि क्या कह रहा है कथन में कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि कहा गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा ये हो गया, इसका जो कोण है ये हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है, सम्मुख कोण। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया गया है, पहले लिखेंगे दिया है ना, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि इस कथन में कहा गया है कि एक भुजा का जो स्क्वायर है वो दो भुजाओं के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को लिखना क्या होता है, तो जो सिद्ध करना है उसको लिखना है। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, तो कोण जो बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसको समीकरण 1 भी मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला लिखते हैं रचना। तो रचना में क्या करेंगे कि एक ऐसा ही त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं पी क्यू और इसका ई कोण जो है 90 डिग्री हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे कि एक त्रिभुज पी क्यू आर लिया जिसमें लिखेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू, मतलब ई भुजा के बराबर ई भुजा। ठीक है, तो ए बी बराबर पी क्यू तथा क्यू आर बराबर बी सी, या बी सी बराबर क्यू आर तथा बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, इतना बात हम लोग रचना में लिख लिए। ठीक इतना बात लिखने के बाद या तो प्रमाण लिखते हैं या उपपत्ति। तो यहाँ हम लोग प्रमाण लिखेंगे और त्रिभुज को सिद्ध करना है। तो प्रमाण लिख लिए। प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, किस त्रिभुज में, पी क्यू आर में। अच्छा, पी क्यू आर में क्या करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि एसी के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पहले हम लोग पी आर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर अब प्लस यहां से क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए, समीक यहाँ पर हम ए बी बराबर क्या माने, पी क्यू, तो पी क्यू के जगह ए बी लिख सकते हैं और क्यू आर के जगह बी सी, क्योंकि बी सी बराबर क्या मान लिए हुए इस रचना में, क्यू आर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी आर बराबर किसका, तो ए बी का स्क्वायर,
ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर बराबर बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अच्छा, एक बात देखिए, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, देखिए क्या होता है, अगर किसी भी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर है तो उसका दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ, समीकरण 1 में देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जितना हमारा यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समीकरण 2 में भी है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर। आइए इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं क्या लिखे हुए, ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं जब ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, तो इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। आइए तो थोड़ा यहाँ देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो ए बी बराबर पी क्यू, मतलब कि इस भुजा के बराबर इस भुजा को हम पहले ही माने हुए हैं यहाँ, तथा बीसी बराबर क्यू आर। बीसी यहाँ है तो ई भुजा इसके बराबर है, और अभी क्या है कि एसी बराबर पी आर, मतलब इस भुजा के बराबर इस भुजा ए भुजा हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और किस लिए, तो साइड साइड साइड, मतलब कहने का क्या हुआ कि एस एस सर्वांगम समता के अनुसार। ठीक है, तो मतलब कि भुजा भुजा भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे एसी बराबर पी आर। एसी बराबर क्या लिख दिए, पी आर। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज, कौन त्रिभुज, तो त्रिभुज यहां देखिए एबीसी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। इसके बाद देखिए, इसलिए जो हमारा, एक मिनट और देखिए यहाँ चित्र पर आइए आप लोग, अब फिर दिखाते हैं क्या कि देखिए ई भुजा इसके बराबर हो गया, इस भुजा के बराबर, एक मिनट, इस भुजा के बराबर हो गया हमारा, थोड़ा इंतजार कीजिए जी, गड़बड़ हो जाता। एसी के बराबर पी आर है, पी क्यू के बराबर ए बी है, और क्यू आर के बराबर बी सी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर कितना है, मतलब कि 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है। इस कोण को हम लोग कितना माने हैं, थीटा। तो जब तीनों भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोण क्यू है ना, यहाँ है, एक मिनट, कोण क्यू है, तो कोण क्यू बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। जब कोण क्यू बराबर कोण बी 90 डिग्री है तो क्या होगा, कोण बी बराबर भी 90 डिग्री हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो है पाइथागोरस का विलोम सिद्ध हुआ। अब यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, यदि आपको अच्छे से पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपके परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो इसे जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आ गया होगा, पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।